नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम टू दिस शो ऑफ मिशन कमीशन सेशन नंबर 17। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो है टेरिफिक लाइफ कैसे बने। टेरिबल से टेरिफिक लाइफ, ये जो जर्नी है, ये जर्नी आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। और ऐसे दिग्गज लोगों का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंजेस किया है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम पढ़ लेते हैं एज यूजुअल। डिस्क्लेमर: मिशन कमीशन, द कंटेंट्स shared on this channel are purely for educational and motivational training and informational purpose for insurance advisors and financial professionals. Views, strategies, examples, and discussions presented during the sessions are based on personal experience, industry understanding, and practical learning. This channel does not guarantee any specific income, commission, business growth, or financial results. Individual performance depends on personal efforts, skills, market conditions, and implementation. Viewers are advised to verify the official rules, corporate rules, regulations, product features, and corporate guidelines before taking any business decision or financial decision. Mission Commission and Asher's Helping Hands are not responsible for any personal or professional decisions taken on the basis of the contents of this channel. Thanking you for being with me. दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में शुरू करने से पहले आप सबको रक्षाबंधन की और ओणम की बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मेरा एक आपसे सवाल है कि क्या आपको वो कार परवड़ती है जो आप अपने दिल में सोचते हैं? क्या आप वो 15 दिन का फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं? क्या आप होटल में जब जाते हो तो राइट साइड का मेनू कार्ड में राइट साइड बिना देखे आप ऑर्डर कर पाते हो? हमें रेट लिस्ट देखने की आदत पड़ जाती है, और वो क्या आप कर पाते हो? बिना देखे आप ऑर्डर कर सकते हो? क्या आप मनपसंद शॉपिंग कर सकते हो? क्या आप फैमिली को सेलिब्रेशन करवाने के लिए आपको तैयारी है? क्या आप महंगे कपड़े पहनना पसंद करते हो? परवड़ता है क्या आपको? क्या एक पॉश ऑफिस बना सकते हो? क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन दे पाते हो? क्या आप अपने सपनों का रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो? अगर इनमें से कोई भी कुछ भी जवाब अगर आपके पास नो आता है, तो सवाल ये नहीं है कि आप इस लाइफ को डिजर्व नहीं करते। सवाल ये है कि आपको टेरिफिक लाइफ कैसे क्रिएट करनी है। हमें क्रिएट करना पड़ता है, और वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वही हमारा आज का सब्जेक्ट होगा। क्योंकि टेरिफिक लाइफ एक्सीडेंटली अचानक नहीं बनती दोस्तों, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो मेहनत करनी पड़ती है ये आपको ही करनी पड़ती है। कोई और आपके लिए बेहतर लाइफ नहीं दे सकता, बेहतर लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जो कि गोवा के माप्सा से बिलोंग करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। गोवा में माप्सा शहर से वो बिलोंग करते हैं, और जिनके पिताजी एक वाहन चालक थे, टैक्सी ड्राइवर थे। शुरुआत में इनकम की बहुत कमी थी, शायद हम सोच भी नहीं सकते कितनी इनकम होगी उनकी। लेकिन आज वही प्रदीप जोशी, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, LIC के टॉप परफॉर्मर्स में से अपनी पहचान बना चुके हैं, और गोवा में नंबर 1 है। LIC के नेशनल चार्ट पर भी इनका दबदबा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने का उनका छाप है, मतलब उनकी आइडेंटिटी है, उनका ब्रांड बन गया है गोवा में। तो दोस्तों, ये एक सवाल यहाँ पर आता है, क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं थे? क्या उनको रिजेक्शन नहीं मिला? क्या उनके पास शुरू से ही रिसोर्सेस अवेलेबल थे, संसाधन अवेलेबल थे? नहीं। तो फिर क्या बदला, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी सिचुएशन से पहले उनकी सोच बदली। दोस्तों, हमें अपनी सोच पहले बदलनी चाहिए, तब हमारी परिस्थिति जो है वो चेंज हो सकती है। उन्होंने तय किया कि परिस्थिति उनका भविष्य तय नहीं करेंगी। उनका भविष्य परिस्थिति तय नहीं करेंगी, तो फिर कौन करेगा? ये उनका भविष्य उनकी एक्टिविटीज और उनका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। उनकी एक्टिविटीज में अगर बदलाव होगा तो ही वो अपना लाइफ को टेरिफिक कर पाएंगे। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा? उन्हें अपना प्रोस्पेक्टिंग का फॉलोअप
प्रोस्पेक्टिंग ठीक से, फॉलोअप ठीक से, रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप करनी है उनसे सीखिए। कभी भी आपको चांस मिले तो लर्निंग करते रहना। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद को अपडेट करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे। और कंसिस्टेंसी मतलब लगातार वही आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करके। और क्या किया उन्होंने, डेलीगेशन किया, और इसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी जो सोच है, नेवर गिव अप। मतलब मैं कभी भी अपने हालात पर मजबूर होकर रोना धोना नहीं करूंगा, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, कभी भी समर्पण नहीं करूंगा। ये उनका एटीट्यूड जो है, आज हम इसी जर्नी के बारे में सोचेंगे और समझेंगे। क्योंकि अगर जोशी जी की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल एजेंट की कहानी नहीं, ये एक एग्जाम्पल है कि कोई भी एक ऑर्डिनरी बिगिनिंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कैसे क्रिएट कर सकता है। जिसलिए आज का ये सब्जेक्ट है, क्या है आज का सब्जेक्ट? सबको टेरिफिक से टेरिफिक लाइफ चाहिए, लेकिन टेरिफिक लाइफ चाहिए तो टेरिफिक एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों शुरू करता हूं मैं आज का ये स्पेशल सेशन जो मेरे दोस्त प्रदीप जोशी के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग पर फोकस किया है। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, होना चाहिए, और इसी को हम थोड़ा सा दुर्लक्ष्य करते हैं, मतलब ध्यान से भटक जाते हैं। फॉलोअप बाद में, पहले प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो टेरेबल हो सकता है। हमें टेरेबल नहीं, टेरिफिक करना है। इसके साथ ही ऐड होता है फॉलोअप। हम क्या करते हैं, 2-3 बार लोगों से फॉलोअप करते हैं, उसके बाद में हम छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है। उन्होंने आज आपको ना कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंटली ना कर दिया है। आज उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपको आज ना कहा था। तो आपको अपना एफर्ट जो है वो लगातार रहना चाहिए, और हो सकता है कि आगे चल के वो आपको ना से हाँ में कन्वर्ट हो जाए। उनकी लाइफ में ऐसे कोई इंसिडेंट्स आ जाए जिनकी वजह से वो हाँ पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप अपना जो अभ्यास है वो छोड़ना नहीं चाहिए। आपको हमेशा से अपग्रेड होना चाहिए। अपग्रेड का मतलब क्या है? नॉलेज बढ़ाना। नॉलेज बढ़ाने का मतलब क्या है? जो भी नया प्रोडक्ट आता है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, सीखिए। और सीखा हुआ इंसान जो है, और सीखना जो है, ये कोई भी उम्र में आदमी कर सकता है। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हमेशा आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और उन्होंने क्या फोकस किया? रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस किया। आज कम से कम 40-45 हज़ार कस्टमर्स उनके पास है पूरे गोवा में। तो क्या ऐसे ही वो कस्टमर्स अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, ये रिलेशनशिप मेंटेन करने की वजह से है। दोस्तों, बहुत सारी एफर्ट डालनी पड़ती है, बहुत समय जाता है, और जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होते जाता है। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप को बढ़ाना है। उसको ये नहीं है कि आज आपने कॉल किया, 6 महीने के बाद आप दूसरा कॉल कर रहे हो, 1 साल के बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। और एक बात है कि वो हमेशा से कोई भी इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, सुपर बड़ा हो, एचएनआई हो, सबको अपनी तरफ से उतनी ही इज्जत देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सभी को, मेरे साथ बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम कभी जो सोच भी नहीं सकते वैसे वैसे उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। मतलब हमेशा से छोटे लोगों को भी उतना ही रिस्पेक्ट, बड़े लोगों को भी उतना ही रिस्पेक्ट। ये बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है। और क्या है, रेफरल मांगने के नए नए तरीके वो अपनाते हैं। मतलब आपको रेफरल मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और क्या है, उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए। ये डिसिप्लिन वाली चीज़ जो है ना कहीं हम में कम हो जाती है। मतलब हम उस लगातार डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को इतना डिसिप्लिन्ड किया है कि आज वो इस मुकाम पर है। गोवा में एक बहुत बड़ी ऑफिस भी है उनकी, और बहुत अच्छे स्टाफ मेंबर्स भी उनके पास है, डेडिकेटेड स्टाफ है। और साथ में वो रिलेशनशिप में बहुत बड़े पहचान बना चुके हैं, अपनी आइडेंटिटी बना चुके हैं, अपनी ब्रांड बना चुके हैं।
तो अगर आप ये सब कैसे होगा? काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। उन्होंने काम को डेलीगेट करना पड़ा, मतलब असिस्टेंट्स रखे, और जो काम वो खुद कर सकते हैं वही उन्होंने किया, और जो डेलीगेट करना चाहिए वो भी उन्होंने डेलीगेशन किया, और थोड़ा सा खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग भी सही कर दिया। कुछ सालों के बाद, मतलब ये सब शुरू होते होते वक्त लगता है, कुछ सालों के बाद एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं आज की तारीख में। दोस्तों, ये कंफर्टेबल लाइफ ऐसे ही नहीं होती है। बच्चों का एडमिशन जो है वो बेहतर इंस्टीट्यूट में किया है, खुद की पहचान बनाई है, आइडेंटिटी बनाई है, ब्रांड बनाई है, खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तैयारी कर दी है। आज वो गोवा के इलीट क्लब में सबसे नंबर 1 पे है, मतलब इलीट क्लब जो कि गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब, और उसके आगे जो क्लब है वो है इलीट क्लब। दोस्तों, ही इज़ द फाउंडर मेंबर, वो इस क्लब के फाउंडर मेंबर है। मतलब गैलेक्सी क्लब जब लॉन्च हुआ था, ही वॉज द फर्स्ट। जब कॉर्पोरेट क्लब लॉन्च हुआ, ही वॉज द फर्स्ट। जब इलीट क्लब लॉन्च हुआ, ही वॉज द फर्स्ट। मतलब ये एक कामयाबी की सीढ़ी जो है वो हमेशा से चढ़ते जा रहे हैं। और ये कैसे चढ़ते जा रहे हैं कि अपनी एफर्ट डालकर, अपना टाइम डालकर, अपने एटीट्यूड को चेंज करके, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करके आज वो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम दे पा रहे हैं। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम 15 घंटे भी काम करते हैं लेकिन हम फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाते, और एक अच्छी रिटायरमेंट का प्लान भी उनका रेडी है। उन्होंने क्या बदला, ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या बदला? उनकी परिस्थिति पहले से नहीं बदली थी दोस्तों, वो खुद पहले अपने आप को बदले, तब जाके वो आज के इस मुकाम पर है। टेरिबल का मतलब गरीब होना नहीं है दोस्तों, टेरिबल लाइफ का मतलब गरीब होना नहीं है। कोई अच्छा कमा लेता है पर उसको स्ट्रेस होता है, उसके पास कर्जा है, वो हमेशा से नो टाइम वाले जोन में रहता है, उसके पास कभी भी वक्त नहीं रहता। और क्या है, उसके रिलेशनशिप बहुत बेकार बदतर होते हैं, वो कहीं से भी किसी से भी रिश्ता रखने में कामयाब नहीं हो पा रहा। उनका कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं, कमा रहा है बहुत लेकिन रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं, कोई आर्थिक डिसिप्लिन नहीं, खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं, और कोई साधारण इनकम से, दूसरा जो इंसान है वो साधारण इनकम से धीरे धीरे टेरिबल लाइफ से टेरिफिक लाइफ बना सकता है। ये जो जर्नी है, ये जर्नी में बहुत सारी एफर्ट लगती है, और वो क्या होगा वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये जो लाइफ है, ये टेरिफिक लाइफ, जब हालात बेहतर होंगे तब मैं काम शुरू करूँगा, ये एटीट्यूड अगर आपका हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, जब हालात बेहतर होंगे तब मैं काम शुरू करूँगा, तब मैं एक्टिविटी शुरू करूँगा। ये एटीट्यूड से आपका काम नहीं बनने वाला। आपको मैं अपने कामों से हालात को बेहतर बनाऊँगा, मैं जो एक्टिविटी करूँगा उससे मेरे हालात बदलेंगे। आपकी लाइफ टेरिबल नहीं होगी जब आप 15 घंटे काम करेंगे, ये तो तब सक्सेसफुल होगी जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दोस्तों, 15 घंटे काम करने से सक्सेस नहीं आता, आपको जो है वो अपना बिजनेस ग्रो होगा तब आपका लाइफ चेंज होगा। तो बिजनेस ग्रो करना आपका पहला काम है। आपके पास लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम है क्या? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 3 चीज़ें करनी है। वो 3 चीज़ें क्या है आप नोट कर सकते हैं। डू मतलब करो, जो सिर्फ आप कर सकते हो, आपको जो करना चाहिए वही आप काम करो, वही करो जो आपको करना चाहिए। आप डेलीगेट नहीं कर सकते, आप असिस्टेंट के पास से जो काम नहीं करवा सकते वो आपको ही करना है। और वो काम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग। ये 3 चीज़ें आप ही को करनी है। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको ही फोकस करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो आपको सीखना है, कैसे बेहतर प्रेजेंटेशन होगा इसके ऊपर आपको फोकस करना है, और क्लोजिंग के अलग अलग तरीके आपको सोचने हैं। ये कोई और काम नहीं कर सकता, ये काम आपका है। डू व्हाट यू कैन डू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है कि डेलीगेट, 2 नंबर का पार्ट है जो है डेलीगेट, मतलब जो काम और कोई कर सकता है उसको मैनेज करने दो।
आपको उस काम पे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम वही काम करते रहते हैं जो औरों को करने चाहिए। लोन एप्लीकेशन भरना, फॉर्म भरना, सरेंडर के लिए टाइम बात करना, ये सब चीज़ें हमारा काम नहीं है। ये हमें डेलीगेट करना चाहिए असिस्टेंट्स को, उनको सँभालने दो। उनका चेक आया कि नहीं, उनको प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट देना है या नहीं, ये सब छोटे-छोटे जो काम हैं सर्विसिंग के, नॉमिनेशन चेंज का फॉर्म, माइनर टू मेजर का फॉर्म, कितने सारे चीज़ें के ऊपर हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डेलीगेट कर देनी चाहिए, किसी और से करवानी चाहिए। आपका काम जो है वो प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग के ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। और जो लास्ट वाला तीसरा पॉइंट है वो है डिलीट। वो जो नहीं करना चाहिए वो आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। अनप्रोडक्टिव काम मत कीजिए। अनप्रोडक्टिव काम में क्या होता है, ये लेके आओ, बच्चे को छोड़ो, वो करो, घर का सामान, घर की चीज़ें, घर का ये, घर का वो, रिश्तों में इधर-उधर, जहाँ पर भी आपको लगता है कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, उस चीज़ को आप डिलीट कर दो। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रदीप सर मोबाइल बंद कर देते हैं। प्रदीप सर दोपहर को आधा से 1 घंटा सो जाते हैं। ये लाइफ़स्टाइल है, ये कोई मजबूरी नहीं है। ये लाइफस्टाइल है कि मैं जो करूँगा वो प्रोडक्टिव काम ही करूँगा। व्हाट इज़ टेरिफिक लाइफ, टेल मी। आप शानदार ज़िंदगी का मतलब क्या होता है? शानदार ज़िंदगी का मतलब अभी आपको विजुअलाइज़ करना चाहिए। जो मैं आपको पूछ रहा हूँ उसकी आप कल्पना कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए। मैं जो पूछूँगा उसको विजुअलाइज़ कीजिए। क्या आप एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं? खरीदी है, ऐसा विजुअलाइज़ कीजिए। आप अपनी पसंदीदा गाड़ी में बैठे हैं। आपकी फैमिली को आप एक अच्छे वेकेशन पे, फॉरेन टूर पे लेके गए हैं। आपके पास बेहतर घर है, आपकी बेहतर पहचान है, आपकी बेहतर आइडेंटिटी क्रिएट हुई है। आप घर से निकलते हैं तो लोग आपको देखकर खुश होते हैं। आपकी एक ब्रांड बन चुकी है। आप जब ऑफिस में अंदर एंटर होते हो तो सब लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं। कोई ये ऐसा नहीं सोचता कि आया तो अभी झगड़ा करेगा, ऐसा नहीं। आपकी आइडेंटिटी आप विजुअलाइज कीजिए कि मैं अगर ऑफिस में एंटर होता हूँ तो सब लोग हाय बोलते हैं, कैसे हो सर, क्या है आपका, आज कैसा दिन रहा। मतलब अच्छे रिलेशंस मेंटेन है। क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा पा रहे हैं? ये सोचिए, ये देखिए कि हाँ, मेरे बच्चे कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं। क्या मैं वो रिटायरमेंट का प्लान कर रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी है अभी। और विजुअलाइज सिर्फ फैमिली के लिए मैं क्या टाइम दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ। मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मैं अलग अलग प्रदेश के देशों में जाकर मैं फैमिली के साथ वेकेशन पे हूँ। मैं हमेशा प्रफुल्लित रहता हूँ। मेरी मंथली इनकम बढ़िया है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे नाते पोते जो भी आएंगे उसके लिए भी मैं गिफ्ट खरीद सकता हूँ। दोस्तों, सपनों सिर्फ सपनों में मत रखिए। सपनों को सिर्फ सपनों में मत रखिए, उनको नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए। अगर नंबर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो मनचाही जीवन शैली आप ज़रूर बना सकते हैं। मतलब आप अपना कमीशन को इंक्रीज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनचाही जीवन शैली के लिए ज़रूरी है इनकम, ज़रूरी है बिजनेस को ग्रो करवाना, ज़रूरी है एक्टिविटीज़ को करना, ज़रूरी है डेली डिसिप्लिन में लाना। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ये आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अपना एक्शन प्लान लिख कर रखेंगे, आपके सामने अगर आपका एक्शन प्लान होगा तो आप अपनी लाइफ को टेरिबल से टेरिफिक कन्वर्ट कर पाएंगे। ये धीरे धीरे होने वाला है, कोई एक एक्सीडेंटली इमीडिएटली नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो आपका एक्शन प्लान है उसमें आपको जो लिखना है वो क्या है, मेरी जीवन शैली लाइफस्टाइल की कल्पना क्या है वो आप लिखिए। मेरे को कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये आप 2 लाइन में लिखिए। मेरे बच्चों का फ्यूचर का गोल क्या है, ये आप 2 लाइन में लिखिए। मेरे सपनों का रिटायरमेंट कैसे होना चाहिए, ये 2 लाइन लिखिए। एडिशनल इनकम कितनी लगने वाली है वो भी 2 लाइन लिखिए। कहाँ से आने वाली है वो भी 2 लाइन लिखिए।
एक्टिविटीज़ क्या करनी पड़ेंगी मुझे आज से आगे, वो भी आप लिखिए। और एक्टिविटीज़ कौन सी बढ़ानी पड़ेगी, मैं कुछ एक्टिविटीज़ अभी कर रहा हूँ, उनको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो वो मैं कैसे करूँगा। फिर मैं कौन से काम को डेलीगेट करूँगा, ये भी आपको नोट करना है कि मैं कौन से कामों को डेलीगेट करना पड़ेगा। एक आदत जो मैं छोड़ना चाहता हूँ, इसके ऊपर 3 या 4 लाइन लिखिए, क्योंकि हम जो है बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। तो इनमें से आप कौन सी चीज़ जो है, आदत जो है वो छोड़ना चाहेंगे। मेरा खुद का अगर मैं कहूँ तो मुझे आईपीएल देखने का बहुत शौक है। मैं 4-4 5-5 घंटे बैठा रहता हूँ, तो ये मुझे छोड़ देना चाहिए। और पिछले, आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट ईयर का जो आईपीएल था वो मैंने छोड़ दिया था, मैंने एक भी आईपीएल नहीं देखा। तो ये आदत मैंने अपनी आप को बदली किया है। मुझे आदत है कि मैं टाइम पास करता हूँ, वो भी मैंने छोड़ दिया है। अनप्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस रहता था, वो मैंने चेंज कर दिया है। तो मैं उन चीज़ों के ऊपर क्या काम कर सकता हूँ, ये आपको सोचना है। सर, मैडम, टेरिफिक लाइफ मिलती नहीं है, टेरिफिक लाइफ बनानी पड़ती है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ को टेरिफिक बनाना चाहते हैं तो आपको जो है वो काम करना ही पड़ेगा, और वो काम जो है वो आप अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर से करेंगे। तो दोस्तों, ये आज का सेशन स्पेशल था, और स्पेशल इसलिए था क्योंकि मेरे दोस्त प्रदीप जोशी के बारे में मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारी इंडस्ट्री में है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बहुत रैग्स टू रिचेस जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं जो पहले कुछ भी नहीं थे और आज उनका मुकाम जो है वो बहुत बढ़िया है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है। ऐसे सभी लोग जो है, अभिकर्ता जो है, उनमें से एक बड़ा नाम है भरत पारेख जी का, तात्या शेवाड़े है, राजेश साटोस्कर जी है। ये सभी लोग छोटे से बड़े हुए हैं, और ये जो छोटे से बड़े हुए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी निष्ठा, अपना डिसिप्लिन के हिसाब से वो आज इस मुकाम पर है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आपकी इनकम भी उनकी तरह बढ़े और आप उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पे आपकी लाइफ टेरिफिक हो। दोस्तों, मैं आज का इस सेशन यहाँ पर ख़त्म करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूँगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दोस्तों, आपकी तरफ से मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाहते हैं, ये मुझसे शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 9850429955। दूसरा नंबर है 7262995501। दोस्तों, मैं फ़ोन पे भी अवेलेबल हूँ। सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे कुछ मॉड्यूल्स भी चल रहे हैं ऑफलाइन के, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैं आपसे अलग से शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा। आजकल जो है वो यूनिट मीटिंग्स का दौर चल रहा है, तो आई एम अवेलेबल फॉर यूनिट मीटिंग्स ऑल्सो। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स, SBAs, CLIAs, इन सभी से दरख्वास्त भी करूंगा कि अगर आपको अपनी यूनिट मीटिंग के लिए अगर चाहिए तो मैं आ सकता हूं, और आपके जो एजेंट्स हैं उनको मैं गाइड कर सकता हूं। दोस्तों, आज का सेशन समाप्त यहीं करते हैं, लेकिन एक प्रॉमिस कि आपकी इनकम बढ़ाना, यही मेरा मिशन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 शार्प। तब तक के लिए बाय।